अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा आइडम जोन यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अहम बात आपके सामने लेकर आए हैं। ये सबसे पहले आप पोस्ट करें, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये मरकजी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड लाहौर लोहा मार्केट मिस्त्री शाह वालों ने पोस्ट की है, ऑफिशियल ग्रुपों में चली है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सा मकसद है वो ये बताना है कि अगर आप 1 करोड़ 97 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ सर। शॉर्ट बात मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ कुछ इस तरह है कि मियां नदीम हैदर मालिक अल हदीद आरत वाले बीको रोड ने एसोसिएशन हाजा ने तहरीर दरख्वास्त दी थी कि हमने मोहम्मद उस्मान हमीद शनाती का नंबर उनका लिखा हुआ है सिकना बदामी बाग लाहौर से अपनी रकम मुबलगा 1 करोड़ 97 लाख रुपया लेने हैं, जो कि उस्मान हमीद ने चौधरी आमर सदीक सदर लोहा मार्केट मिस्त्री शाह लाहौर की सरबराही में कायम सलासी कमेटी के रूबरू अपने जिम्मे वाजिबुल अदा रकम तस्लीम करने के बाद अदायगी आसान साथ में करने का वादा किया, जो कि बाद अजा बदनीति मकारी से काम लेते हुए अपने जिम्मे वाजिबुल अदा रकम की अदायगी बामुताबिक फैसला अदा करने से इनकारी है। ये कि उस्मान हमीद अच्छी कारोबारी शोहरत का हामिल ना है और गैर कारोबारी आदमी है। इसको मार्केट एसोसिएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर और मियां नदीम की रकम खुर्द बुर्द करने पर मार्केट से ब्लैकलिस्ट किया जाता है और लोहा मार्केट मिस्त्री शाह के तमाम ताजरों और दीगर को मुतल्ला किया जाता है कोई भी इससे कारोबार ना करे बसूरत दीगर जुर्म साबित होने पर उस्मान हमीद के जिम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम इससे वसूल की जाएगी और मियां नदीम हैदर मालिक अल हदीद आरत को अदा की जाएगी। ठीक है सर। कितनी आसानी से उसने पैसे ले लिए, ट्रस्ट बनाया होगा उसने, पहले पैसों का लेन देन हो रहा होगा। ये जो मियां नदीम हैदर साहब है मालिक अल हदीद आरत के, इन्होंने ट्रस्ट ही होता है ना, ये ट्रस्ट के ऊपर ही काम चल रहा है सारा। और कोई इतना हाई है इन्वेस्टिगेशन तो इधर नहीं ना हो रही, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, सेफ डील प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो इसी तरह ट्रस्ट बढ़ता है। तो 5 साल लग गए होंगे, वल्लाह आलम, हमें तो नहीं पता। अभी इतनी बड़ी पोस्ट चली है, चौधरी आमर साहब ने इन्वेस्टिगेशन स्पेशली की होगी क्योंकि उनकी तो स्ट्रगल ही बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सर, ये सारे काम देखने पड़ते हैं। अब कितने का फ्रॉड हुआ है? 1 करोड़ 97 लाख रुपए का है जी। तो ये देख लें आप, देखें इस तरह नहीं होता। एक और मैं पोस्ट में देख रहा था कि वो बंदा कह रहा था कि मैं शेरशाह मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, नाइब सेक्रेटरी हूँ, पता नहीं क्या, और वो जी मेरा एक फला फर्नेस वाला मेरे इतने पैसे खा गया, 1.5 करोड़ रुपया। क्यों खा गया अगला? मैं कह रहा हूँ इतना आसान है इस मिस्त्री शाह में फ्रॉड करना, इतना आसान है कि पहले ट्रस्ट भरता है और फिर जो है वो अगला पैसे ले आया जाता, पहले इंज अपना तलक बनाता है, कभी वो सारे चुवारदा, कभी वो सारे चुवारदा, कभी और जी बोल जी, और जी चोई साहब, और जी जनाब कैसी तबीयत है, हाँ जी हेलो बड़ो पैसे हैं जो माल चुकता है जेडे वास तुसी लांदे हो। सर मैं तो 56 रुपए थले माल नहीं बेचना। जी जी सर हेलो गड्डी लोड कराओ, हेलो जी सर ए सर मिल माल मैं इस रेट ते देना है। जी जी भाई ना ट्राली आ गई लोड कराओ, अकाउंट नंबर घलो, थोड़े रेटा से अगले माल लेंदे ने। लेकिन होता क्या है सर, डेटाबेस मार्केटिंग नहीं है, इसी वजह से ये फ्रॉड हो रहा है। मैं एसोसिएशन वालों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे एक सवाल का जवाब दे दें आप कि सर मार्केट में हजारों सौदे हो रहे हैं, हजारों सौदों में से सर अगर आप 20 सौदे भी जोन से हैं, 20 डीलें जोन सी है मिसाल के तौर पर, वो फ्रॉड हो जाता है। वो लेने वाला देने वाला दोनों में से कोई भी मतलब कि फ्रॉड कर लेता है। क्या कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन ऐसी है, क्या कोई मतलब कि कभी किसी मिसाल के तौर पर कभी मार्केट में इस तरह हुआ हो, कोई बंदा आपको कह रहा हो कि भाई साहब देखिए बात इस तरह है, तो मार्केट में जो है वो फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसी तरह के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मार्केट दिन ब दिन जो है वो कशमकश का शिकार हो जा रही है, हालात नीचे के नीचे की तरफ आ रहे हैं। बिलेट की प्राइस आप देख लें 185 कह रहे हैं और 184 183 में जो है वो परचेजिंग हो रही है, रूटीन के ऊपर 185 186 के ऊपर जो है वर्किंग हो रही है। इसी तरह जो है और बहुत ज्यादा मामला हैं मार्केट में। तो ये फ्रॉड का जो है वो सेफ डील प्रोग्राम जब तक मार्केट में नहीं आएगा तब तक जो है वो वर्किंग नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट के जितने भी इंतजामिया हैं, जितने भी एसोसिएशन वाले हैं, जितने भी मेजर सिटीज हैं, चाहे आप कराची ले लें, चाहे आप जो है वो कराची गुजरांवाला मिस्त्री शाह मार्केट, और जो है उधर से आप इस्लामाबाद ले लें, कोयटा ले लें, पेशावर ले लें, इन सबको जो है वो एक सिस्टम के तहत लाएं, एक ऐसा फ्लोर बनाएं जहां पर जो है वो कोई भी बंदा व्हाट्सएप पर रब्ता करे तो वो कहे कि भाई आप मतलब कि अथेंटिक हो नहीं हो, जैसे आईडी कार्ड है नेशनल आइडेंटिफाई के लिए, तो वैसे ही एक स्टील इंडस्ट्री में होना चाहिए
तो मेरी रिक्वेस्ट है चौधरी आमिर साहब जो कि प्रेसिडेंट है मिस्री शाह मार्केट में, कि वो सर्विस इंडस्ट्री बहाल करें। कोई पैसे नहीं लगते, मैं कहता हूं कोई पैसे नहीं लगते। आप यकीन माने, एक 2.5% कास्ट एवरेज है। आप मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट एवरेज उठाकर देख लें, आप लोडिंग अनलोडिंग की कास्ट एवरेज उठाकर देख लें, आपको पर टन एवरेज के हिसाब से क्या पड़ती है। तो सेम जोन सा है वो बैंकिंग लॉ, और जोन सा है वो आगे टैक्स लॉ का जो सिस्टम है, जो आप पर गवर्नमेंट अटैक कर रही है और आप वकीलों को साथ ले लेके जा रहे हो। तो भाई आप भी अच्छे कंसल्टेंट के साथ उनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग मिसाल के तौर पर जो उनका सिस्टम है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो भी सर साल 1.5 साल 2 साल में उनको भी पता लग जाएगा कि यार ये भी डेटाबेस मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या ये जो हमने इनके ऊपर कानून लगाए हुए हैं टैक्स के, ये सही है या गलत है। ये तब भी होता है जब आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास अच्छा जो सा एक प्लेटफॉर्म हो, ताकि वो भी जो सा है वो आगे से सारी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स सभी जो सा है वो उनके मुताबिक चलते हैं। तो आप भी जो सा है इधर से इसी मुताबिक चलें। तो ये फंड रेजिंग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पब्लिक से फंड कैसे इकट्ठा करना है, मार्केट में लाना है, ये सारे प्लान होते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। ये एफिलिएट प्रोग्राम जो है उनसे बिल्डअप होते हैं। तो ये बात समझने की है, थोड़ा सा समझें क्या ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेफ डील प्रोग्राम मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये सारे काम मैनुअल तरीके से नहीं होंगे, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई को मेरी बात का बुरा लगा है तो भी जो है मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। मेरा मतलब किसी की दिल आजारी करना नहीं है, मतलब कि बताना है कि यार ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, फ्रॉड हो रहे हैं। तो कैसे कोई ट्रस्ट कर लेगा भाई यार। वो ठीक है भाई, ये ट्रस्ट हुआ ना, 1,97,00,000 रुपए का फ्रॉड भी हो गया। तो इसी तरह जो है वो उसके साथ 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। अभी कोई कर देता, हमें फोन को गया था कोई भाई 15 लाख रुपए का मेरे नाल हो गया, कोई कह देना कि भाई जी मेरे नाल 36 लाख रुपए का हो गया, 75 लाख रुपए का हो गया। हम देखते रहते हैं, लोग ऐसे बांट के उधर बैठे होते हैं गोदामों में अपने। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सेफ डील प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें ट्रस्टेड बायर, ट्रस्टेड सेलर हो, एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए हो, ताकि कोई भी आपसे मिलता है तो आप उसको अपना स्टेटस दिखा सकते हैं, वो आपको दिखा सकता है। देखिए एक टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती है, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इसी तरह वो जो सा है एक पूरा सिस्टम चलेगा, तो वो भी जो सा है वीडियो सेशन के जरिए आपको मोटिवेट करे जाएंगे। ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है। वो मैंने वो नाले के ऊपर जो सा है वो चदर मार्केट कवर की है, 70 से 72 गोदाम उधर ट्रेस हुए हैं। फिर आगे मैंने केबल मार्केट कवर की है, उधर भी जो है मिनिमम 77 70 80 के दरमियान जो सी दुकानें हैं उधर मैंने ट्रेस की हैं। फिर जो है वो मैंने कंटेंट मार्केटिंग की, आपको पता मैं करता रहता हूँ। तो इनके अलग अलग ग्रुप भी मैंने बनाए हुए हैं। तो इसी तरह सारे मामला कवर हो जाते हैं। इतनी बड़ी ट्रैफिक भी नहीं है, अरबों की ट्रेड है, मैसेज भी भेजने हैं बाहर अवर कंट्रियों में, दूसरी कंट्रियों में, सॉरी। तो ये सारे मामला के ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जो से है वो मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो देखें इसी तरह होता है जो दूसरी कौमें उठती हैं, दूसरी ये कंट्रियां उठी हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन की लागत आप देख लें, कोई मैसेज नहीं है, कोई स्टील इंडस्ट्री वाला मैसेज नहीं दे रहा, कोई आगे से बदामी बाग वाले मैसेज नहीं दे रहे, कोई या और सिटी वाले जो से हैं रूलिंग मिल प्रोसेस का जो भी फील्ड का काम करते हैं वो भी नहीं मैसेज दे रहे कि यार अभी ब्रेक लगा लो फंडस वाले भाइयों, आगे से माल की ये पोजीशन है, तो पीछे से जो है वो आप ये मैसेज कर दो, या आगे से 5 रुपए मार्केट कम हुई है, आप इसी हिसाब से जो है वो बिलेट की प्राइस को भी एडजस्टमेंट करो और पीछे से स्क्रैप की मार्केट को भी एडजस्टमेंट करो, ताकि एक सारा सिस्टम एक चेन में जो है वो आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको अपने लॉ का पता है, अगर आपको राइट्स का पता है, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी जो सी है वो मुश्किल है, तो ये करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।